हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2020 के प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में आज हम लोग विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक F.G. हॉपकिंसन ने की थी। F.G. हॉपकिंसन ने की थी। विटामिन का नामकरण विटामिन फुंक ने किया था। पोलैंड के वैज्ञानिक थे। 1912 में फुंक ने इस जटिल कार्बनिक पदार्थ का नामकरण विटामिन किया था। स्याही समाप्त है। देखते हैं अब देखते हैं विटामिन क्या है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्वों से मिलकर बना होता है। यह एक ऐसा पोषक अवयव है, ऐसा भोजन का पोषक अवयव है जिसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है। सभी जीवों को होती है।
यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है मानव के लिए विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी कमी से मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम, फिर विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो देखते हैं विटामिन, उनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाली बीमारियां तथा उसका प्रमुख स्रोत। पहले देखते हैं रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम रेबोफ्लोरिन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन है। नियासिन या निकोटिनेमाइड। विटामिन बी5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड यानी पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम जो है वह है पायरोडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 को विटामिन बीएच भी कहा जाता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फ्लोट्स या फोलिक एसिड। फ्लोट्स या फोलिक अम्ल। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। कोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है सैंडोर्फिन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लीवोनोन। तो ये विभिन्न रासायनिकों विभिन्न विटामिनों के रासायनिक नाम है। विटामिनों की कुल संख्या 13 है। कुल संख्या 13 है। अब देखते हैं विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रतौंधी। विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। विटामिन बी2 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है त्वचा जो है फट जाता है या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख लाल हो जाता है। त्वचा का फटना, आंखें लाल होना, या मुंह में छाले पड़ना, ये सारे के सारे जो हैं इसके कारण होते हैं। विटामिन 3 की कमी से होने वाली बीमारी जो है वह है रिंगवर्म। हमारी त्वचा पर रिंगवर्म जो होता है, त्वचा पर दाग का होना, विटामिन बी5 की कमी से त्वचा रोग होता है। त्वचा रोग, विटामिन बी6 की कमी से भी त्वचा संबंधी बीमारियां ही होती है। विटामिन बी7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं असमय, शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है। बाल का गिरना, शरीर में हमेशा दर्द रहना, विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया होता है। नहीं, विटामिन बी9 की कमी से जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के समय जो है कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, बर्थ कॉम्प्लिकेशन। बर्थ कॉम्प्लिकेशन। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। सूखा। और विटामिन ई की कमी से जो है
बांझपन जैसी व्याधियां उत्पन्न होती है। बांझपन, विटामिन के की कमी से रक्त जो है कटने फटने पर रक्त नहीं जम पाता है, रक्त का थक्का न बनना। अब हम लोग बारी बारी से विटामिनों के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चूंकि जगह कम है, इसको लिखना है, तो मैं बीच वाला भाग जो है इसको मिटा दूंगा और इसके प्रमुख स्रोत के बारे में लिखूंगा। आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें। देखते हैं विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वह है टमाटर, गाजर और मछली का तेल। मछली का तेल विटामिन ए और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी भी इससे प्राप्त होता है और लीवर ऑयल। विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत है भूसे युक्त चावल। विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत है मांस, दुग्ध उत्पाद जैसे पनीर, मक्खन वगैरह, दही, दुग्ध उत्पाद एवं अंडा। विटामिन के का प्रमुख स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जियां। विटामिन B3 का प्रमुख स्रोत है मांस, अनाज। B4 का भी प्रमुख स्रोत, B5 का भी मांस, अनाज। B5 का भी मांस, अनाज। B6 मांस, दुग्ध उत्पाद, विटामिन B7 और H यानी बायोटिन का प्रमुख स्रोत है मांस, दुग्ध उत्पाद एवं अंडा। विटामिन B9 का प्रमुख स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जियां। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है लीवर, अंडा और पशु उत्पाद। पशु उत्पाद में बहुत सारे पदार्थ आते हैं, दूध है, मांस है, अंडा है, इसके अलावे आपको क्या है, घी है, इसके अलावे शहद है। पशु उत्पाद। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है सिट्रस फल। और ताजे फल। विटामिन डी
का प्रमुख स्रोत है ताजा खाद्य पदार्थ और सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे शरीर में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। सूर्य का प्रकाश वो भी सुबह के समय, दोपहरी का नहीं। और विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है गेहूं का तेल, गेहूं का तेल। अब विटामिनों से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हैं जो इसके बाद मैं लिखूंगा। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक नंबर है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए, डी, ई और के। और दूसरा प्रकार है जल में घुलनशील विटामिन। ये दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी। सभी विटामिनों की खोज 1911 से 1941 के बीच में हुई। ये पॉइंट्स है। सभी विटामिनों की खोज 1911 से 1948 के बीच हुई। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण मानव के शरीर के अंदर होता है। विटामिन के बाकी सारे विटामिन हैं जो हैं हमको फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण मानव आंत में, मानव के आंत में उपस्थित
कोलोन नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। उपस्थित कोलोन जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ऊतकों में एंजाइम का निर्माण विटामिनों द्वारा होता है। ऊतकों में एंजाइम का निर्माण विटामिन्स द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने विटामिन के बारे में आज जानकारी प्राप्त की। ये जानकारी जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, यथा केंद्र की प्रतियोगी परीक्षा हो या राज्य की प्रतियोगी परीक्षा हो, और विशेषकर बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2020 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम उस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील होंगे। तब तक के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार के लिए कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।